हिला देने वाली खबर, ये रील बना के देख रहे हैं आप, ये मुंबई में रेलवे स्टेशन पर रील बना रहा, ये रील देख रहे हैं आप, रील बना रहा था और ये वीडियो वायरल था। पुलिस ने भी देखा कि ये कौन शख्स है जिसका वीडियो वायरल है, इसके बारे में जानकारी जुटाई, पुलिस इसके घर पर पहुंची। अगली तस्वीर देखिए जरा, पुलिस घर पहुंची, इसके बारे में पता किया तो देखिए हाथ और पैर हादसे में कट चुका था, हादसे में गवा चुका था हाथ और पैर। इसकी पूरी कहानी मैं आपको बताऊं कि आखिर कौन है ये लड़का, कौन है युवक और क्या हुआ इसके साथ, उन सब के लिए ये एक नजीर है। दो तस्वीरें आपके सामने, मुंबई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो शिवड़ी स्टेशन का लड़के के स्टंट करने का था। ये लड़का ट्रेन में लटक कर वीडियो शूट कर रहा था और वीडियो सोशल मीडिया पर पहुंचा, वायरल हुआ। वायरल होते होते वीडियो रेलवे पुलिस तक पहुंचा। पुलिस ने जांच में लड़के का नाम और पता निकाला। स्टंट करने वाले लड़के की पहचान फरहत के रूप में हुई। जानकारी मिली फरहत वडाला के एंटोप हिल में रहता है। जांच के बाद रेलवे पुलिस लड़के के घर कार्रवाई करने पहुंची, लेकिन वहां जाकर पता चला कि स्टंट में लड़के के हाथ पैर कट गए। मस्जिद रेलवे स्टेशन पर स्टंट के दौरान एक हाथ एक पांव गवा दिया। फिलहाल अब लड़के का एक और वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में वो बता रहा है कि कैसे उसने हाथ पैर गवा दिए, सुनिए जरा। बनाया गया था वो मार्च के महीने में मेरे द्वारा स्टंट करने बनाया गया था। बाद अप्रैल के महीने में मेरे साथ दुर्घटना होने के कारण मेरा एक हाथ और एक पैर नहीं रहा। वो मार्च के महीने में मेरे द्वारा स्टंट करने बनाया गया था। बाद अप्रैल के महीने में मेरे साथ दुर्घटना होने के कारण मेरा एक हाथ और एक पैर नहीं रहा। एक और तस्वीर इसी तरह की वायरल है, ये देख रहे हैं, ये भी स्टंट कर रहे थे, लोकल में सवार थे और उसके बाद देखिए गिरा है नीचे। ये शख्स देख रहे हैं, लाल घेरे में आपको नजर आ रहा है और टकराया है अचानक और नीचे आकर गिर गया है। ये भी हिला देने वाली तस्वीर है। और आपको बताऊं कि आखिर सवाल ये है कि इस तरह के जो हादसे हो रहे हैं, ये हादसे सबक हैं उन सब के लिए जो इस तरह की खतरनाक स्टंट करते हुए रील बनाते हैं। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है और अच्छी खबर है, मनु भाकर ने इतिहास रच दिया है। मनु भाकर ने शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। मनु के बारे में आपको बताऊं किस तरह से मनु ने इतिहास रचा है। देखिए जरा, पूरे देश को फख्र करने का मौका दिया है ओलंपिक्स में। पेरिस ओलंपिक में मनु भाकर ने इतिहास रचा है। 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीता है। महिला एयर पिस्टल के फाइनल में 221.7 पॉइंट से मेडल जीता है। ओलंपिक में शूटिंग में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। शूटिंग में ओलंपिक में भारत को 12 साल बाद मेडल मिला है और अभिनव बिंद्रा ने 2008 में शूटिंग में गोल्ड जीता था। 2021 के टोक्यो ओलंपिक में मनु की पिस्टल खराब हो गई, पूरे मन भारी हो गया और 20 मिनट तक निशाना नहीं लगा पाई उस वक्त मनु, जिसके बाद मनु फाइनल की रेस से बाहर हो गई थी और तब मनु बहुत निराश थी और चाहती थी खेल छोड़ दूंगी, अब नहीं खेलूंगी। मनु ने अपनी पिस्टल अलमारी में रख दी थी और साथ ही साथ विदेश जाकर फैशन डिजाइनिंग करने की तैयारी कर ली थी कि अब गोली नहीं चलाऊंगी, लेकिन माता पिता ने उनको पूरा सहारा दिया। मनु ने फिर से शूटिंग का अभ्यास करना शुरू कर दिया, जिसके बाद आज देश के लिए पेरिस में मेडल जीता है मनु ने। कांस्य पदक जीतने के बाद मनु भाकर ने कहा है, मैं गीता बहुत पढ़ती हूं, इससे फोकस करने में मुझे मदद मिलती है। मनु हरियाणा के झज्जर की रहने वाली हैं। साथ ही शुरू में बॉक्सिंग और मार्शल आर्ट्स में उन्होंने हाथ आजमाए हैं, आर्चरी, टेनिस और स्केटिंग भी की है मनु ने, लेकिन मनु को सबसे ज्यादा शूटिंग में मजा आया है, जिसके बाद मनु शूटिंग को गंभीरता से लेने लगी हैं। इस कोचिंग की शिकायत बाकायदा पहले की गई थी। इसके जो हालात हैं, ये उसकी एक एप्लीकेशन है जिसमें साफ साफ लिखा है कि परमिशन ना होते हुए भी वहां कोचिंग चल रही थी। बेसमेंट में किस तरह से बिना एनओसी के क्लासरूम संचालित कर रहे हैं, बेसमेंट में ये पहले ही शिकायत दी जा चुकी थी, लेकिन इस शिकायत पर कोई विभाग जागा नहीं। अगर आपका बच्चा भी कोचिंग में पढ़ता है तो किन चीजों का ध्यान आपको देने की जरूरत है, यह मैं आपको बताता हूं। देश भर में 68,000 से ज्यादा कोचिंग सेंटर है और करीब 5 करोड़ बच्चे कोचिंग सेंटर्स में पढ़ते हैं। मतलब 5 करोड़ परिवार का कोचिंग से सीधा ताल्लुक है। अच्छी शिक्षा और भविष्य की तैयारी के लिए कोचिंग भेजते हैं, मगर कोचिंग सेंटर में सुरक्षा इंतजाम पर अब सवाल उठ रहे हैं। आपका बच्चा भी कोचिंग सेंटर जाता है तो कुछ बातों पर ध्यान दें। पहला, क्या कोचिंग सेंटर में आग से बचाव के पूरे इंतजाम है? मतलब किसी हादसे में आग लगी तो क्या बचाया जा सकेगा? पहली चीज ध्यान रखिए। कोचिंग सेंटर के पास भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र होना चाहिए कि उसका स्ट्रक्चर, उसकी बिल्डिंग भी पूरी तरह सुरक्षित है। दूसरी चीज, तीसरी, मतलब किसी जर्जर या कमजोर इमारत में तो कोचिंग नहीं चल रही है। कोचिंग सेंटर में रोशनी, प्रकाश और वेंटिलेशन का पूरा इंतजाम है या नहीं, ताकि लगातार घंटों रहने से सांस लेने में कोई परेशानी ना हो। कोचिंग सेंटर में सीसीटीवी कैमरे, मेडिकल किट होनी चाहिए। कोचिंग सेंटर के लिए सरकार ने हाल में नियम बनाए, 16 साल से कम उम्र के छात्रों को दाखिला नहीं दिया जा सकता है। कोचिंग सेंटर के साथ बच्चों के माता पिता को भी यह ध्यान देना होगा, तभी नियमों का पालन होगा और कोचिंग सेंटर बच्चे महफूज रह पाएंगे इन सेंटर्स में। आइए अब आपको सुनवाता हूं छात्र क्या कह रहे हैं, उनकी क्या शिकायतें हैं, क्योंकि आज इस घटना के बाद उनका गुस्सा, उनके अंदर जो सवाल है वो भी सामने आए। सुनिए। पापा के खेत बेचकर यहाँ पढ़ने के लिए इनको पैसे मोटा रकम दे,
और ये सुरक्षा के नाम पर कुछ न दे, रील बनाएंगे कि कुछ नहीं मिलेगा, तजुर्बा मिलेगा। अरे तजुर्बा नहीं, तुम मौत दे रहे हो, मर्डर की हो, ये मर्डर है। जवाबदेही सुनिश्चित नहीं कर रहा, ना यहाँ की मेयर, ना यहाँ के मुख्यमंत्री, किसी की तरफ से कोई भी कुछ भी नहीं बोला गया। लड़के मरे, कट के मरे, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर किसी सिस्टम की लापरवाही की वजह से कोई नहीं मरना चाहिए। पानी बह रहा हुआ पटेल नगर में, परसों एक बच्चे की मौत हो गई पटेल नगर में। हाँ, वो क्या कर रही है? एमसीडी जिम्मेदार है। एमसीडी में आप देखोगे तो 15 डिपार्टमेंट्स हैं, सारे के सारे करप्ट हैं। मैं खुल के बोल रहा हूँ, सारे के सारे करप्ट हैं। क्या बेसमेंट में कोचिंग चलाने के एनओसी इशू होते हैं? क्या ऐसी कोई फेक सर्टिफिकेट बनने शुरू हो गए हैं? और यहाँ पे ऐसे नेक्सस हो रहे हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स फंडिंग के माध्यम से, कोचिंग माफियाज के माध्यम से। तो ये बहुत ही एक रॉन्ग इंसिडेंट है। और ये लैंडलॉर्ड सबका इतना स्ट्रॉन्ग नेक्सस बना हुआ है कि राउस कोचिंग का नाम आगे ना दे। वी वांट जस्टिस। यहाँ पार्टी जो इसको कंट्रोल करती है, कितनी देर में हमारे पास आएंगे हमसे बात करने? हमको 24 घंटा हो गया, कोई हमारे पास नहीं आया। कोई हम आवार है क्या है? हम लोग कोई जवाब देगा इसका? तो हुआ है, कोई बात तो करे हमसे। किसी ने बात नहीं की, पुलिस वाले खड़े बस। हम लोग का मजाक बनाया जा रहा कल रात से। वो कहते हैं कि ट्यूसडे को मीटिंग फिक्स करते हैं। क्या बच्चों की जान की कीमत नहीं है? जब बच्चों पे बात आई है तो मीटिंग तुरंत फिक्स। छात्रों को सुन लिया। इस सब के बाद अब सियासत भी जागी है, सियासतदान भी मौके पर पहुंचे हैं और अब जिम्मेदारी सियासत के लिहाज से तय हो रही। खुद बांसुरी स्वराज पहुंची, सांसद हैं, और बीजेपी के दिल्ली अध्यक्ष पहुंचे। अगली तस्वीर देखिए, स्वाति मालीवाल पहुंची, उन्होंने प्रदर्शन किया वहां पहुंचकर। ये तस्वीर आप देख रहे हैं छात्रों के साथ। एक और तस्वीर दिखाऊंगा, अगली तस्वीर देखिए, कांग्रेस के नेता पहुंचे तो गो बैक के नारे लगने लगे। देख रहे हैं कांग्रेस के नेता देवेंद्र यादव पहुंचे। इस घटना के बाद देखिए अब कौन क्या कह रहा है। प्रियंका वाड्रा ने ट्वीट किया, लिखा यह लापरवाही और बदइंतजामी की पराकाष्ठा है। जो बच्चे सपने पूरे करने आते हैं उनकी जिंदगी छिन रही है। इस अपराध की जवाबदेही तय होनी चाहिए। लेकिन प्रियंका वाड्रा दिल्ली में साथ मिलकर चुनाव लड़ी केजरीवाल की पार्टी के साथ। यहां निगम में भी केजरीवाल की पार्टी है और सरकार में भी, लेकिन उस पर कोई सवाल नहीं उठाए। बांसुरी स्वराज ने कहा बच्चों की मौत के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार जिम्मेदार है। एमसीडी दिल्ली जल बोर्ड नालों की सफाई केजरीवाल के अधीन है। त्रासदी पूरी तरह से टाली जा सकती थी। स्वाति मालीवाल कह रही है दिल्ली में यह आपदा नहीं बल्कि हत्या है। मंत्री, मेयर और पार्षद पर भी जिम्मेदारी तय हो। शैली ओबराय जो मेयर है वो कह रही है सुनिश्चित करना होगा कि दिल्ली में ऐसी घटना ना हो। दिल्ली में अवैध बेसमेंट में चल रही कोचिंग को तुरंत बंद किया जाए। मामले की जांच होगी और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। सबने अपनी अपनी जिम्मेदारी तय कर ली है इस बयान के साथ। लेकिन इससे पहले मुखर्जी नगर में आग लगी, कोई सीख नहीं ली गई। अब बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्रों की मौत हो गई। सुनिए सियासतदानों को। इन बच्चों की मौत के जिम्मेदार पूर्ण तरह केजरीवाल सरकार और स्थानीय विधायक दुर्गेश पाठक जी हैं, जिन्होंने क्रिमिनल नेग्लिजेंस करी है। हम ये डिमांड करते हैं कि नैतिकता के आधार पर माननीय मंत्री आतिशी जी को इस्तीफा देना चाहिए। इनलीगली लाइब्रेरी और क्लासरूम चलाई जा रही थी, ये बहुत बड़ा खतरा था। और क्योंकि एमसीडी में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। वहां के एमएलए दुर्गेश पाठक, वहां के एमसीडी के लोग, वहां पे मेयर आतिशी जो मंत्री है और अरविंद केजरीवाल, इनकी जिम्मेदारी तो आज स्पष्ट है। एमसीडी के मेयर, दिल्ली सरकार के मंत्री जो रोज एसी में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आज यहाँ क्यों नहीं है? इन बच्चों की जवाबदेही कौन, इनको जवाब कौन देगा? ये हादसा नहीं हत्या है। देश के युवा दिल्ली में आते हैं अपना भविष्य बनाने, लेकिन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की अगली एक और खबर है सियासत से जुड़ी। योगी का प्रेजेंटेशन, प्रधानमंत्री